नमस्कार साथियों। आज अपन संविधान निर्माण में अंबेडकर का योगदान या अंबेडकर की भूमिका ये टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अब दिसंबर में संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम है और प्रथम प्रश्न पत्र में ये टॉपिक लगता है और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है। छोटा सा टॉपिक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पुराने प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लेखक अंबेडकर नहीं है। तो इसमें वी द पीपल ये बुक के लेखक नहीं है, बाकी तीनों पुस्तकें ये अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से पहला की पॉइंट ये हो गया कि अपन को बुक्स भी पढ़नी है कि कौन से अम्बेडकर के द्वारा बुक्स लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है, इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। तो ये संविधान के लिए कोटेशन दिया है अम्बेडकर साहब ने, तो ये यहाँ से प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विभाजन के बाद जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे। बम्बई से, क्योंकि पहले जब संविधान सभा 1946 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय बंगाल से अम्बेडकर साहब का निर्वाचन हुआ था। लेकिन फिर 1947 में जब विभाजन हो जाता है तो बंगाल की जो सीट थी वो पाकिस्तान में चली जाती है और फिर दोबारा इनका चुनाव करवाया जाता है बम्बई से, और बम्बई से संविधान सभा में पुनः निर्वाचित होते हैं और M.R. जयकर नाम के व्यक्ति थे, उनकी सीट खाली करवाई जाती है उनसे। अगला प्रश्न है, ये सेम ही प्रश्न आ गया कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो बम्बई का। तो ये आपको ये ध्यान रखना, विभाजन के उपरांत की बात पूछिए। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में असत्य कथन है। अंबेडकर पहली बार बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा के सदस्य, ये सत्य कथन है। दूसरा, अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, ये भी सत्य है। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और वी.टी. कृष्णमाचार्य ने इन्हें भारतीय संविधान की जननी कहा था। तो ये कथन गलत है। तो यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन, एक तो बुक्स का ध्यान रखना है, दूसरा कुछ इनके कोटेशन है वो, और तीसरा इनके संविधान निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उनको ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। इस टॉपिक में आप विशेष तौर पर अंबेडकर साहब का जो व्यक्तिगत जीवन है उसको नहीं पढ़ना है, यहाँ इस टॉपिक को पढ़ना है संविधान से संबंधित, संविधान निर्माण में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था उससे रिलेटेड पढ़ना है। तो सबसे पहले उनके द्वारा जो कुछ संगठन स्थापित थे उनको भी आप ध्यान में रख सकते हो, कथन में पूछा जा सकता है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापना की थी, समता सैनिक की 1927 में, समता समाज की 1927 में, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाई थी। फिर 1942 में इसका नाम चेंज कर दिया था भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ, और इसी दल से फिर वो संविधान सभा में निर्वाचित होते हैं। और फिर पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945 में और भारतीय बौद्ध महासभा 1955 में। तो आप इन संगठन को अच्छे से देख लें, क्योंकि जो सत्य और असत्य कथन है उनमें ये पॉइंट दिए जा सकते हैं। फिर अगला, उनके द्वारा जो कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर सुद्राज, द अनटचेबल्स, वेटिंग फॉर वीजा, ये आत्मकथा थी इनकी। और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन फॉर द सुद्रास, यानी कांग्रेस और गांधी ने शूद्रों के लिए क्या किया था। बुद्ध एंड हिज धम्म, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, और थोटो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की भी बातें कही थी। तो ये इन पुस्तकों का आपको ध्यान में रखना है। 10 पुस्तकें हैं, अच्छे से देख लें। आगे कुछ समाचार पत्र, मूक नायक, ये 1920 में मराठी में निकाला था। बहिष्कृत भारत 1927 में मराठी में, फिर जनता प्रबुद्ध भारत 1955 में। ये 4 समाचार पत्र, इनका भी ध्यान रखें। आगे, तो पहली बार अंबेडकर साहब संविधान बंगाल से निर्वाचित होते हैं, संविधान सभा में शामिल होते हैं बंगाल से निर्वाचित होकर, और इनका दल था अनुसूचित जाति परिसंघ दल था। फिर विभाजन के बाद ये बंगाल से ये सीट रिक्त हो जाती है और फिर मुंबई प्रांत से चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ से त्याग पत्र कौन देते हैं, M.R. जयकर। फिर अगला पॉइंट, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन किया जाता है और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं अम्बेडकर साहब, और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। और फिर ये कुछ समितियां जिनके सदस्य भी थे अम्बेडकर साहब, इनको भी विशेष तौर पर ध्यान रखना। इस मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति थी उसके, फिर अल्पसंख्यक और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति, इसके भी
सदस्य थे। फिर मौलिक अधिकार उप समिति, इसके भी सदस्य थे। फिर अनुसूचित जाति से संबंधित एक समिति और थी, उसके भी सदस्य थे। तो 3-4 ये समितियां संविधान में, उनके सदस्य भी रहे थे। फिर प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को तैयार कर लिया था और फिर इसे भारत के गजट में प्रकाशित करवाया था। उस समय कितने अनुच्छेद बताए थे उन्होंने? प्रारूप समिति ने 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ये भी ध्यान रखना। और अम्बेडकर साहब को संविधान का जनक या आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। फिर कुछ व्यक्तियों ने अम्बेडकर साहब के लिए कुछ संज्ञा दी है उनको, वो भी ध्यान रखें। राजेंद्र प्रसाद ने उनको दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी। महावीर त्यागी ने मुख्य कलाकार कहा था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको मुख्य कलाकार कहा था। और केवी राव ने भारतीय संविधान की जननी कहा था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और है, ये भी ध्यान रखें। महाड़ सत्याग्रह 1927 में करते हैं। फिर ये पार्वती जो मंदिर आंदोलन 1928 में, बलराम मंदिर आंदोलन 1930 में, पुनः पैक्ट 1932 में होता है अम्बेडकर साहब और गांधी जी के मध्य। फिर ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। फिर 1951 में जो हिंदू कोड बिल आता है, इसके मामले पे कोई विवाद हो जाता है और मंत्री पद से त्यागपत्र दे देते हैं। फिर 1942 में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें भी सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो ये मैंने अम्बेडकर साहब से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, जिनको प्रश्न में पूछा जा सकता है, ये बातें मैंने आपको बताई। इनको आप अच्छे से देख लें। यानी कौन कौन से संगठन बनाए थे वो, फिर बुक्स, और फिर संविधान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट काम किया वो, और अगला कुछ इनके कोटेशन है वो अपन पढ़ते हैं, वो भी आप देख लें। तो पहला है कि हम राज्य के भीतर राज्य की रचना नहीं करना चाहते, परंतु इसके साथ ही हम यह चाहते हैं कि न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त हो, जिससे वे कार्यपालिका के भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य कर सके। तो ये अपने संविधान के बारे में अम्बेडकर साहब ने कहा। दूसरा, हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही कि इसे पुराने प्रचलित संविधान की विकृतियों से दूर किया जाए और उसे देश की आवश्यकता अनुरूप डाला जाए, यानी संविधान संशोधन की बात की जा रही है। मैं इस तथ्य से लज्जा का अनुभव नहीं करता कि हमने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय 1935 के अधिनियम की बहुत सी बातों को अपनाया। किसी भी अच्छी बात को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ये भी अम्बेडकर साहब ने कहा था। यानी कोई भी आप अच्छा साहित्य है या अच्छी बातें उनको आप ग्रहण करते हैं तो उसे अपन चोरी नहीं कह सकते। अगला, भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता, यानी समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके लिए अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। और ये संविधान की आत्मा है। मौलिक अधिकार में अपन पढ़ते हैं ना कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला, हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है, उसका शासन में यह स्थान है कि उसके नाम पर ही राष्ट्र के निर्णय घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में सम्राट की है, वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखें। अगला, हम यह आशा करते हैं कि इन अनुच्छेदों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी, ये पुस्तक में ही बने रहेंगे। यदि इन्हें कभी परिवर्तित किया जाता है तो मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रपति किसी प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने से पहले सभी उचित पूर्व सावधानी बरतेंगे। यानी जो आपातकालीन अनुच्छेद है उनके बारे में बात की थी उन्होंने। मैं अनुभव करता हूँ कि यह संविधान व्यावहारिक है, लचीला है और इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। शांति काल में तो प्रोसेस चलती है और युद्ध काल में जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान भी संविधान में शामिल है। अगला, हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है। आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाए जो कमियों को दूर करे और देश की आवश्यकता के अनुरूप बना सके। यानी भविष्य के लिए भी बात की थी कि भविष्य के लिए भी इसमें संशोधन किए जा सकते हैं और उस समय की जो परिस्थितियाँ होगी उनके अनुसार नई चीज़ें भी ऐड की जा सकती है। तो ये साथियों अपना टॉपिक पूरा हो गया, छोटा सा टॉपिक अम्बेडकर का संविधान निर्माण में योगदान। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लें और याद करें। धन्यवाद।